हेलो एवरीवन। और चलिए बात दोस्त पढ़ते हैं। अब सिंपल बात है, अगर आप बीएमएस में आ चुके हैं सो आपका और संस्कृत का बहुत सामना होने वाला है, राइट। अब हम दूसरों को दोस्त ठहराते थे तो, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे खुद वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, राइट। ये तीन मेजर जो भी मैजिक वर्ड्स होते हैं हमारे आयुर्वेद में, लाइक वात पित्त कफ, राइट। सो ऑफ कोर्स ये वात दोष हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा कि लाइक निरुक्ति क्या है, पर्यायी शब्द क्या है, पांच भौतिक संगठन, कॉमन फंक्शन। ये फर्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सेकेंड वीडियो में रहेगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वात दोष। एंड थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका लाइक कि क्षय और वृद्धि, लाइक अगर वात बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, और वात कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो वात होता है ना, वात बेसिकली ये हमारे बॉडी में जितनी भी टाइप का मूवमेंट होता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी निरुक्ति देखा जाए तो निरुक्ति किससे बनता है, वा धातु प्लस त प्रत्यय से। ठीक है, वा धातु प्लस कृत प्रत्यय से बनता है वात, राइट। इसके बाद में ये आपको ये वाली जो श्लोक है वो आपको याद रखना है। तत्र वा गति गंधनियो रीति धातु। क्या, तत्र वा गति गंधनियो रीति धातु। इसका मतलब कह रहा है कि जो निरंतर गतिमान रहता है, राइट, मेनली जो मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं हम गति। क्लियर है। गंधन मतलब प्रेरणा देना, कि स्टिमुलेशंस, जितने भी हमारे बॉडी में स्टिमुलेशंस होते हैं, स्टिमुलेशंस उसका होता है गंधन। तो बेसिकली इसका निरुक्ति या जो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि तत्र वा गति गंधनियोरिति धातु, यानी कि जो हमारी बॉडी में गति और स्टिमुलेशन को प्रदान करता है उसको हम बोलते हैं वात, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु, एक सेपरेट चैप्टर है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेट्स मूव लेटर। ठीक है। उसके बाद पर्यायी शब्द। ठीक है, ऑफकोर्स पर्यायी शब्द आपने 5-6 याद रख लेने, पूछे आते हैं एग्जाम में। तो वात का जो है, वात का पर्यायी शब्द है अनिल। अनिल, समीरन। समीरन मतलब क्या, जो प्रेरणा देने वाला होता है ना उसको समीरन। पहला अनिल, दूसरा समीरन, तीसरा पवन, समीर, सदागति यानी कि जो हमेशा बहता रहेगा, हमेशा गतिमान रहेगा, उसको बोलते सदागति, राइट। फिर बाद में मारुत, फिर अनल सखा। अनल सखा मतलब क्या, देखो ना, अनल सखा, अनल मतलब अग्नि, सखा। ठीक है, तो अग्नि को अपने कार्य के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। सिंपल बात है, वो ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। कौन सा, डब्बे में कपूर ऐसे जला के डाल दूँ, फिर डब्बा बंद कर दो, बूझ जाएगा, राइट। तो ये तो बचपन वाली है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लो कि तुम्हें कुछ कुछ पर्यायी शब्द याद रखने हैं, जैसे अनिल हो गया, समीरन हो गया, राइट, पवन, सदागति, अनल सखा, राइट। ये गंधवह, गंधवह मतलब क्या, कि जो भी स्मेल आती है वो कहाँ से आती है, अपने हवा की तरफ से, मतलब थ्रू एयर आती है, राइट। श्वसन, मातृश्वा, यानी कि ये सारे कुछ है जो आपको ये पर्यायी शब्द याद रखने हैं, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, वात का पांच भौतिक संगठन, राइट। हालांकि हमें ये पता है कि जो सारे द्रव्य होते हैं, जो सारी चीज़ें घटके होती हैं हमारे जो भी शरीर में घटक रहते हैं, वो सारे पांच भौतिक हैं। किससे हैं, सारे पांच भौतिक हैं। तो यही श्लोक है, ये पहला श्लोक है सबके लिए, कि इदम सर्वम ही पांच भौतिकम अस्मिन अर्थ है, यानी कि शरीर में जो भी घटक है, सृष्टि में जो भी घटक है वो किससे बने हैं, पांच भौतिक से बने हैं। तो जब भी आपको आएगा ना कि पांच भौतिक संगठन ऑफ वात लिखिए, राइट, तो सबसे पहला श्लोक आपका ये आना चाहिए। ठीक है, जितना आप एग्जाम में श्लोक लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप श्लोक नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स मार्क्स मिलेगा, लेकिन श्लोक लिखने के बाद टीचर्स थोड़े इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इदम सर्वम ही पांच भौतिकम इन आस्मिन अर्थ। ठीक, इसके बाद पांच भौतिक सब यानी स्वरूप देखते हैं अभी क्या है। वायु आकाश धातुम्भ्य, वायु आकाश धातुम्भ्य वायु। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर यानी कि कार्य जो है आपके वात का, राइट। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करा था लेकिन वो बेसिकली उसका वॉइस चला गया था, सो वापस से कर रही हूँ। ठीक है, सो अव्यक्त व्यक्त कर्म चाहिए, यानी कि वायु जो है, यानी कि जो वात है उसके कर्म क्या है, व्यक्त है, लेकिन वो खुद क्या है, अव्यक्त है। यानी कि जो वात है वो इनविजिबल है, लेकिन उसका जो भी फंक्शन है, यानी कि उसके जो भी कार्य है वो हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, यानी कि वो क्या है, विजिबल, राइट। अभी वात दोष के गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, वात दोष के गुण। तो बेसिकली ये आपको श्लोक याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, राइट। रुक्ष मतलब, रुक्ष मतलब ऐसा लाइक ड्राई,
यहाँ पे वो दिखा है ड्राई, राइट। रुक्ष मतलब क्या, अगर आप टच करोगे तो आपको ड्राई लगे। लघु मतलब ऐसे लाइट, शीत ठंडा, खर मतलब स्पर्श जब करोगे खर तो फिर आपको ऐसे रफ रफ फील होगा। देखिए ड्राई और रफ में फर्क होता है, ये संस्कृत की भाषा में समझाती है, ठीक है। सूक्ष्म मतलब छोटा यानी कि बहुत माइन्यूट सटल। एंड चलो अनिल यानी कि ये प्रेरणा देगा, लाइक गति देगा, मोबाइल होगा, राइट। तो वात इज व्हाट, मोबाइल। आई होप ये सब पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। वात दोष का एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो आपको श्लोक एग्जाम में लिख के आने हैं, पहला तो आप क्या लिखोगे, अव्यक्त व्यक्त व्यक्त कर्माचा व्यक्त कर्म, ठीक है। अच्छा, ये पहला श्लोक लिख के आना है, बहुत आसान सा 3 लाइन का श्लोक है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट श्लोक आपको लिखना है ये वाली, वात के कार्य में, वात का कार्य में, ये आप सेकंड श्लोक लिखोगे, ठीक है। वात का कार्य यहाँ पे देखो, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, राइट। चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यगत्याचं धातू नाम अक्षा नाम पाटवेंच, ठीक है। अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ प्रेफर योर टेक्स्ट बुक और जो भी श्लोक आपके बुक में होंगे। ऑफकोर्स हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है समटाइम, मुझे तो बहुत होती थी, सो इसलिए, ठीक है। व्हाट, उत्साह यहाँ पे उत्साह, उच्छ्वास यानी कि इंस्पिरेशन, निश्वास यानी कि एक्सपीरेशन, राइट। चेष्टा मतलब क्या कि कोई भी काम करने के लिए लाइक होता है ना, मन चेष्टा करो तो वो चेष्टा। वेग प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शंस, लाइक CNS रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्शंस हो गए वो हमारे हो गए वेग प्रवर्तन है, ठीक है। उसके बाद में धातु की सम्यक गति, सम्यक गति मतलब क्या, धातुओं का निर्माण, राइट, मलों की उत्पत्ति, फिर बाद में अनवांटेड वेस्ट जो है वो हमारे समान होनी चाहिए, राइट। तो उनकी जो भी धातुओं का निर्माण है, मलों की उत्पत्ति रहती है, धातु की सम्य गति, वो साम्य गति से यानी कि समान गति से होनी चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, अक्षनम पाटवेंसम। अक्षनम पाटवेंसम मतलब क्या होता है कि आईज जो होती है हमारी आईज, राइट, आईज, वो ब्लिंकिंग ऑफ आईज यानी कि आईज का भी जो मूवमेंट होता है, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ वात, राइट। अक्षरम पाठन, ये पॉइंट याद रखना कि जो भी मल मूत्र जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, ऑफ कोर्स उनका भी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के थ्रू ही बाहर जा रहा है ना, तो दैट ऑल मूवमेंट इंक्लूडेड इन दी वात दोष, राइट। चलिए वात की प्रॉपर्टीज ठीक एक बार पढ़ सकते हैं, बट लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन, राइट। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, द कॉमन फंक्शन ऑफ वात, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा श्लोक है ऑफकोर्स, लेकिन अगर आपने इसका मीनिंग समझ के याद कर लिया ना तो डैम श्योर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने भी ऐसे याद करा था, वैसे तो मेरे को जल्दी श्लोक याद होते नहीं थे, इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ माइंड, बट यस मैंने क्या करे थे, उसका मीनिंग समझ के करे थे। तो पहले एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हर एक वर्ड का हम मीनिंग समझते चलते हैं, राइट। वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राणो दान समान व्यानापानात्म, ठीक है। प्रवर्त चेष्टा नाम उच्च वचानाम नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक सर्वेन्द्रियाणाम नाम अभिवोड़ा सर्व शरीर धातु व्यूकर संधान कर शरीरस्य प्रवर्तको वाच प्रकृति शब्द स्पर्शयो श्रोत स्पर्शनयोर्मूलम, फिर बाद में हर्ष उत्साह योनि समीरनो अग्ने दोष संशोषण क्षिप्ता बहिर्मलानाम स्त्रोतसाम भेता कर्ता गर्भकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवती अकुपिता, ठीक है। तो ये बेसिकली श्लोक है, आपके बुक में भी दिया रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे आपको श्लोक दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे श्लोक मैंने ये करा है, एक बार आप देखते रहना उसको। तो आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, प्राणोदान समान व्यापानात्मा, ठीक है। प्राण उदान, प्राणोदान मतलब क्या, प्राणोदान समान, ठीक है, व्यानापान आत्मा यानी व्यान और अपन आत्मा, ठीक है। ये बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ आपके क्या हो गए, वात हो गए, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पहला वर्ड जो है, आपको श्लोक ऊपर दिख रहा होगा, हालांकि मैं ट्राई करूंगी ऊपर श्लोक दिखे, ठीक है, ग्रेट। वायुस्तंत्र यंत्रधर यानी कि जो द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मैकेनिज्म
सारे किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वात के ऊपर, ठीक है। वायु तंत्र यंत्र धर, यानी कि जो वायु है, वायु हमारे ह्यूमन बॉडी शरीर और उसकी क्रिया यानी कि जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड रहता है? वात दोष के, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि भाई प्राणोदान समान वैनाम ये जो है 5 टाइप होते हैं, ठीक है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचानम, राइट। बेसिकली ये जो चेष्टा है ये क्रिया है, उच्च चेष्टा और उच्च चेष्टा। उच्च चेष्टा मतलब क्या? महत्वपूर्ण चेष्टा, प्रेरणा देने वाला, ठीक है। और उच्च चेष्टा मतलब क्या? कि जो लाइफ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रवर्तक चेष्टा उच्च वचानम यानी कि जो लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण काम है, यानी कि जो स्टिमुलेशन है या चेष्टा है वो क्या है? हमारे वादोष के पास है, उसके जो फंक्शन है वादोष। तो प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचानम, ठीक। नियंता प्रणेता च मनसः। नियंता मतलब समझ में आ रहा है कि नियंता मतलब नियंत्रण करने वाला। क्या करने वाला? नियंत्रण करने वाला। किसको? मन के कार्यों को के लिए प्रेरणा देता, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा और प्रेरणा देगा। प्रेरणा मतलब क्या? प्रेरणा देगा किसको? मन को। मन को कंट्रोल करना और मन के कार्यों को प्रेरणा देना, ये भी कार्य किसका है? वात का है। ये चीज़ें याद रखना है। यानी कि सपोज करो कि अगर आपका मन स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब आपके वात जो है संतुलित नहीं है, बेटा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सर्व इंद्रिय नाम उद्योजक, यानी कि सभी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला उनकी क्रिया करने वाला। क्या है इसका मीनिंग? क्या है कि जो भी हमारे सभी इंद्रियां हैं, आपको ये पता है कि हमारे शरीर में पंचेंद्रिय होते हैं, राइट। अब आयुर्वेदिक स्टूडेंट है तो ये सब तो वर्षों वाकिफ तो हो ही गए होंगे। तो सर्व इंद्रिया नाम उद्योजक यानी कि सभी जो हमारे इंद्रिय हैं उनको प्रेरणा देने वाला होता है, राइट। तो अगर श्लोक देखेंगे कितना आपको याद हो गया? वायुस्तंत्र यंत्रधर प्राणोदान समान व्यापनात्मा प्रवर्त चेष्टा नाम उच्च वचानम नियंता प्रणता च मनसः, राइट। सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजक। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिवोड़ा। लेट्स सी, सभी इंद्रियों के अर्थ शब्द स्पर्श रूप जब मिल जाएंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा, अनुमान, राइट। बेसिकली क्या होता है कि सर्व इंद्रिया नाम अर्थानाम अभिवोड़ा, यानी कि जब सभी इंद्रिया यानी कि शब्द स्पर्श जो भी है रूप ये सब एक साथ में मिल जाएंगे तभी अपनी चीज़ों को ज्ञान होगा। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिकली क्लास में बैठे हैं, राइट, लेकिन अगर आप मेंटली क्लास में नहीं बैठे हैं तो आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? तो सर्व इंद्रिय अभिनाम अभिवोड़ा, ये याद रखिएगा। इसके बाद सर्व शरीर धातु व्यूकर। व्यूह मतलब क्या? रचना करना। हर एक शरीर धातु को संयम रखने का कारण वात दोष है, ठीक है। संयम रखने का काम कौन करता है? वात दोष। सर्व शरीर धातु व्यूकर यानी कि सर्व शरीर की जो धातुओं हैं उनको संयम रखना, ठीक है। इनका काम कौन करता है? अपना वात दोष करता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। संधान कर शरीरस्य। संधान मतलब एकजुट रखने का काम वात दोष के बिना नहीं हो सकता। अभी ये जो संधान कर यानी कि जोड़ कर रखना, संधान करके रखना, राइट। ये कौन करता है? वात दोष करता है। संधान कर शरीरस्य। प्रवर्तक वाच। वाच मतलब क्या होता है? स्पीच मतलब बोलना, राइट। वाणी बोलने के लिए वात दोष चाहिए, यानी कि कुछ भी चीज बोलने के लिए प्रवर्तक वाच यानी कि कुछ भी चीज बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? वात दोष चाहिए। संधान प्रकृति स्पर्श शब्द। प्रकृति स्पर्श शब्द। रूट कॉज ऑफ साउंड टच इस बात। सिंपल बात है। हमने तो ये भी पढ़ा है ना कि अगर क्या बोलते हैं, अगर मीडियम नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ का मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल हो ही नहीं सकती। हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना। ऑफ कोर्स 12वीं दे के आए भाई, कुछ तो याद होना चाहिए। अभी MBBS नहीं मिला तो फिर BMS में इतना तो काम आ ही रहा है, ठीक है। एंड ये भी हमें बताया कि लाइक जो स्पर्श है हमें फील अगर किसी चीज़ से होता है तो वो भी जस्ट वो बिकॉज ऑफ वात, ठीक है। श्रोत स्पर्श नयो मूलम। श्रोत यानी कि सुनना। ऑफकोर्स अगर क्या बोलते हैं शब्द स्पर्श शब्द हो, राइट। अगर हम शब्द को सुन रहे हैं, साउंड रूट कॉज ऑफ साउंड एंड टच इज वाता, देन जो हम स्पर्शन है या फिर जो स्रोत है शब्द का वहन आकाश और वायु में होगा, ठीक है। यानी कि उनके माध्यम से हम सुनते हैं। स्रोत स्पर्शन और मूलम। हर्ष उत्साह योनि। हर्ष और उत्साह, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट भी किसका ये है? वात का ही काम है। वात दोष जो है इनको स्टिमुलेट करता है। हमने वो भी श्लोक पढ़ा था ना, उत्साह उच्छ्वास निश्वास। उत्साह मतलब क्या था? एक्साइटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या है? समीरनो अग्नि। व्हाट? समीरनो अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है, यानी कि हमारे जो
अग्नि है ना, जाठर अग्नि, राइट, उनको भी स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव फायर, समीरणों अग्नि, राइट। उसके बाद क्या है, शोषण संशोषण, यानी कि दोषों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सिर्फ वात दोष का काम है, यानी समीरणों अग्नि, और फिर बाद में दोष को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, अपना वात दोष लेकर जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्या है, क्षिप्ता बहिर्मलानम, एक सेकेंड, क्षिप्ता बहिर्मलानम, ठीक है, दोष संशोषण हो गया आपका। नेक्स्ट क्षिप्ता बहिर्मलानम, ठीक है, क्षिप्ता बहिर्मलानम, ठीक है, बहिर मतलब बाहर और मल, मलों को शरीर विहरण यानी बाहर निकालने का काम, राइट, एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, वात दोष करता है। स्थूलानु स्त्रोतसम भित्ता कर्ता गर्भकृति नाम, स्थूल यानी कि बिग, अनु मतलब स्मॉल, स्त्रोतम मतलब चैनल, राइट, दैट इज व्हाट गिव्स स्पेसिफिक साइज शेप टू द बॉडी ऑर्गन्स ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। स्थूलानु स्त्रोतम भित्ता कर्ता गर्भकृति नाम है, यानी कि जो गर्भ होता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, राइट, उस टाइम पे जितने भी बड़े स्मॉल या फिर माइक्रो जो होते हैं, माइक्रो मैक्रो जो भी चैनल्स होते हैं, या फिर बॉडी के शेप साइज हो गए या फिर ऑर्गन के शेप साइज हो गए, वो भी कौन देता है, अपने वात का कार्य है, ठीक है। ये सब चीज़ें पॉइंट याद से सुनते जाइएगा और उसको एक बार ना लिख के ले लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है दिस, ठीक है। आयुष अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपित, राइट, फॉर द यूनियन ऑफ अ फिजिकल बॉडी सेंस ऑर्गन प्लस माइंड एंड सोल वात इज हेल्पफुल, राइट, कि आयुषो अनुवृत्ति, राइट, अगर हमें चाहिए कि भाई यूनियन ऑफ फिजिकल बॉडी सेंस ऑर्गन और माइंड और सोल जब रहेगा, राइट, तभी हमारी आयुष्य मतलब आयु अच्छी रहेगी, राइट, तो इसीलिए उसके लिए क्या चाहिए, हमें वात चाहिए, वात इज वेरी हेल्पफुल, राइट। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि आयु मतलब क्या, कि शरीर, क्रिया और उसका आत्मा जब इनका संयोग होता है तब वो आयु हमारी रहती है। तो वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी, सेंस ऑर्गन, माइंड और सोल, जब इनका जब पूरा यूनियन होगा, संयोग होगा, तो हमारी क्या होगी, आयु रहेगी। इसीलिए बोला है ना, आयुष अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकूपी। इज इट क्लियर? चलो ये एक पॉइंट कर रहे थे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू इसको थोड़ा और शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। ओके, एक ही पॉइंट रह गया, ठीक है। वात दोष का सामान्य स्थान, ठीक है, सामान्य स्थान, इसके लिए तुम्हें 2 श्लोक याद करना पड़ेगा। देखो ये श्लोक ना, ये श्लोक वात पित्त कफ ये तीनों के लिए चिपका देना, ठीक है। ते व्यापिनो अपि हन्ना भयो रधो उधो संशय, ठीक है, ते व्यापिनो अपि हन्ना भयो रधो मधो ऊर्ध्व संश्रय, तो ये श्लोक हमेशा चिपका देना। ये अष्टांग हृदय में, ऑफकोर्स अष्टांग हृदय के मैं कुछ श्लोक की सीरीज लाने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच श्लोक, तो प्लीज़ आप वो चैनल पे आप वीडियोस में देख सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रॉपर जो भी लोकेशन है इन्होंने क्या बताया है। देखो जब वात दोष का सामान्य स्थान आएगा ना, तो फिर आपने ये वाला श्लोक तो चिपकाना ही है उधर, ठीक है, ये अष्टांग हृदय में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। चलिए ये श्लोक कर दें, पक्वाशय कटी शक्ति स्त्रोता अस्थि, पक्वाशय, पक्वाशय मतलब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, विशेष स्थान है वात दोष का। कटी मतलब पेल्विक या लंबर रीजन जो हो गया अपना मूत्राशय, राइट। फिर शक्ति मतलब थाई और उरु रीजन, ठीक है, जो अपने थाइज होते हैं उनको शक्ति बोले। श्रोत्र यानी कि ईयर, श्रोत्र, और अस्थि, श्रोत्र अस्थि यानी कि बोन्स। स्पर्श इंद्रियम यानी कि जो अपना स्पर्श होता है, स्किन, स्थानम वातस्य, यानी कि वात के लिए कौन कौन से स्थान हो गए, पक्वाशय, कटी यानी कि पेल्विक, शक्ति मतलब थाइस, श्रोत मतलब क्या ईयर, और अस्थि मतलब अपने बोन्स, राइट। स्पर्श इंद्रिय मतलब अपने स्किन, स्थानम वातस्य यानी कि ये वात के स्थान है। तत्रापि यानी कि इसमें से भी पक्वाधानम विशेषतः, पक्वाधानम जो है वो आपका क्या है, विशेष स्थान है, यानी कि पक्वाशय यानी कि पक्वाधान जो भी है वो आपका क्या है, विशेष स्थान। अब उसका विशेष स्थान इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे वात का उत्पत्ति स्थान भी है, विकृति स्थान भी है, और चिकित्सा स्थान भी है। चिकित्सा मतलब क्या, कि कौन सा हम ट्रीटमेंट देंगे अगर वात की विकृति हो जाएगी। तो फॉर दी वात विकृति सबसे बेस्ट जो चिकित्सा दी जाती है वो होती है आपकी बस्ती। क्या होती है, बस्ती, राइट। वात की श्रेष्ठ चिकित्सा, सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा कौन है, आपका बस्ती। चलिए ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं टाइप ऑफ